जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। बताओ भाई, आज क्या समस्या लेकर आए हो? पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु, मेरे मन में एक सवाल आया है। जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो ज्ञान की हो, समृद्धि हो, आंतरिक हो या बाहरी हो, सबको नारी रूप में ही क्यों दर्शाया जाता है? बजरंगी, आदिकाल से ही अध्यात्म शक्ति के द्वारा मानव को ये ज्ञात हो गया था कि पुरुष से अत्यधिक शक्ति नारी में होती है, कि पुरुष से अत्यधिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा नारी में होता है बजरंगी। और बजरंगी, जितने भी परमेश्वर हैं नारी रूप के आराधना करते हैं। और बजरंगी, इसी पर मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ। ये है झीलों का शहर भोपाल, जहाँ की मेम साहबों का हम देखेंगे कमाल। थोड़ी मस्ती, खड़क सिंह के कड़कने से कड़कती है किड़। थोड़े धमाल के बीच कौन बनेगी इस शहर की एक नई पहचान? हार्पिक प्रेजेंट्स बिग मेम साहब सीजन 5। अब आप ही हैं आपकी पहचान। पावर्ड बाय क्लिनिक प्लस, सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे सिर्फ बिग मैजिक पर। और मेरी बिग मेम साहब है मेरी सबसे प्यारी माँ। और मेरी नायिका है मेरी बेटी, जो मेरे अधूरे सपने साकार करने में लगी रहती है। तुम्हारा आज का पेपर कैसा रहा बेटा? एकदम फर्स्ट क्लास। कल आखिरी पेपर है, उसी की नोट्स लेने गई थी। ओह नो, बैग तो हॉल में ही भूल गई पानी पीने के चक्कर में। अभी लेकर आती हूँ। जी वो मैं अपने नोट्स भूल गई थी। अपनी चीजें अपने कमरे में ही रखा करो, समझी तुम? जी चाची। श्रद्धा, ये सब करने के बाद जो करना है उसका समय आ गया है, वो भी बिना दहेज के, समझी? रिश्ता आया है तुम्हारा, बहुत बड़े घर से है। वो लोग कल तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसीलिए कल तुझे घर में ही रहना है, समझी तू? कल मेरा फाइनल ईयर का आखिरी एग्जाम है। मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। क्या कहा? इस घर में मेरी इजाजत के बिना कोई कहीं नहीं जाता। एक बार गया था तेरा बाप, वो भी ऊपर। उस दिन से लेके आज तक मैं पाल रहा हूं तुम्हें और तुम्हारी माँ को। और ये क्या है? क्या करोगी इस पढ़ाई का तुम? वही जो इसके बिना भी करोगी, अपने पति की सेवा। मेरी बेटी की जिंदगी को संभाले। इसे आखिरी पेपर दे दीजिए। लो, अब ये भी शुरू हो गई। तुम दोनों के लिए जितना कर सकते थे ना, किया। अब हमें छुट्टी दो। और वैसे भी इतना अच्छा रिश्ता दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसीलिए श्रद्धा का रिश्ता कल ही तय होगा, वरना इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी?
12 बजे आ रहे हैं वो लोग। ये उस वक्त घर पे ही होनी चाहिए। जाओ तुम लोग। सब बेकार की मेहनत है। मैं नहीं जा रही हूँ कल एग्जाम देने। ऐसे मत बोल श्रद्धा, मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हें पढ़ाने के लिए। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो लोग हमें इस घर से निकाल देंगे। महाबली हनुमान पे आस्था रख, वो सारे संकटों को दूर कर देते हैं। बजरंगबली, तेरी पूजा से ही शक्ति पाई है मैंने। विधवा होकर भी अपनी बेटी को किसी योग्य बनाने की कोशिश की। बस इतनी चाह है भगवान, अब इसके आखिरी कदमों में बेड़ियां ना पड़ने दो। इसकी सहायता करो। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। जय श्री राम। कोई लाभ नहीं होगा। जल्दबाजी में अपने बेटे के भविष्य का फैसला मत लो। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, अमावस्या का प्रभाव है कम से कम 15 दिनों तक। उससे पहले परिणय करना लड़के के लिए शुभ नहीं है, मृत्यु भी हो सकती है। ये जरा इसको ठीक से साफ करो और सोफे को भी सही से साफ करो। कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। अपने होने वाले समधी के आवभगत की तैयारी भी खुद कर रही है। श्रद्धा भी तैयार है कि नहीं? वो तैयार है। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। अरे घर में कांवरिया आए हैं, इनके आशीष से घर में बहुत फायदे होते हैं। बम बम भोले। आइए कांवरिया, पधारिए। प्रणाम बाबा जी। आओ बच्चों, आशीर्वाद ले लो। बस बस बस, खुश रहो। इन्हें भी आशीर्वाद दे दीजिए। इनकी बेटी की सगाई है आज। बेटी को आशीर्वाद हम खुद देंगे। बुलाइए बेटी। श्रद्धा, श्रद्धा। जल्दी आओ। कांवरिया बाबा से आशीर्वाद लो।
रुक जा। पहले हम देख तो लें कि तुम्हारे कंधों में गृहस्थी का बोझ उठाने का दम है या नहीं। याद रहे, जब तक मैं आराम करता हूं तुम इसे पकड़ के रखना। बाबा, मैं ये नहीं उठा सकती। मैं जानता हूं। लो। अरे मूर्ख लड़की, ये क्या किया तुमने? मूर्ख लड़की, जानती है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इस घर के सुख का अंत संभव है। ये आप क्या कह रहे हैं? जो कह दिया वो होकर रहेगा। एक कांवड़िया के कंधे से गंगा जल धरती पर नहीं उतरता, उतरता है तो सिर्फ शिव के अभिषेक पर। अब तुझे खुद जाकर मेरे लिए गंगा जल लाना होगा, तभी इस घर की खुशियां वापस आ सकती हैं, वरना इस घर का सर्वनाश तय है। लेकिन बाबा, आज तो इसकी सगाई है। गंगा नदी पास ही, वापस आ जाएगी तब तक। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी जा। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल तो तब होगी जब तुम समय का सदुपयोग नहीं करोगे। तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। मेरी यात्रा? जीवन एक यात्रा है, इसके पड़ाव आधे बीच में छोड़े नहीं जाते। तुम्हारे पास समय कम है, जल्दी जा। नमस्कार बाबा जी, ये धर्मेश जी हैं, इनके बेटे से श्रद्धा की सगाई। श्रद्धा बाबा जी के लिए गंगा जल लेने गई है, अभी आ जाएगी। तब तक आप बैठिए। ठीक है, हम आने तक इंतजार करते हैं। कोई लाभ नहीं होगा। जल्दबाजी में अपने बेटे के भविष्य का फैसला मत लो। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, अमावस्या का प्रभाव है कम से कम 15 दिनों तक। उससे पहले परिणय करना लड़के के लिए शुभ नहीं है, मृत्यु भी हो सकती है। बाकी आप लोगों की इच्छा, मैं तो लड़के की भलाई के लिए कह रहा हूं। राजेंद्र जी, तो फिर क्या करें अब? 15 दिन की तो बात है, 7 तारीख पड़ेगी, 7 तारीख को सगाई रख लेते हैं। ठीक है, 15 दिन बाद आते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं बाबा, आपने तो मेरे रास्ते और भी आसान कर दिए हैं। फिर मेरा विश्राम पूरा हुआ, अब मैं चला अपने शिव के धाम। ओम नमः शिवाय।
सदुपयोग। क्या कह रही है? 7 तारीख को पता चल जाएगा। 7 तारीख को क्या है? कहाँ है श्रद्धा? ये सगाई नहीं होगी। और मेरी बेटी भी ये शादी नहीं करेगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं? नहीं रहना है। भाई मेरे बेटे रंजीत ने 15 दिन तक इंतजार किया है। अब उससे और देरी बर्दाश्त नहीं होती। लड़की को बुलाइए, अब हम इनकी सगाई पक्की कर देते हैं। श्रद्धा को ले आओ। वो लोग बुला रहे हैं बेटी। मुझे मालूम है ये सगाई तुम जबरदस्ती में कर रही हो ताकि मेरे सिर पर ये छत बनी रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम इस सगाई को मना कर दो। मैं भी यही चाहती हूँ माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं ये सब तभी कर सकती हूँ जब मैं इस काबिल बन जाऊँ। शायद ईश्वर को ये सब मंजूर ही नहीं है, वरना अब तक मेरा रिजल्ट आ जाता। क्या? लेकिन तूने तो आखिरी पेपर नहीं दिया था ना? माँ, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, पर वो सब तो हो ना सका। माँ याद है उस दिन जब कांवरिया बाबा हमारे घर पर आए थे, और उस दिन जब गलती से मैंने उनके कांवर को धरती पर छुआ दिया था, तब उन्होंने मुझे जल लाने के लिए भेजा था। उसी वक्त उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। हमारी यात्रा अभी अधूरी है। मेरी यात्रा? जीवन एक यात्रा है, इसके पड़ाव आधे बीच में छोड़े नहीं जाते। हमारे पास समय कम है, जल्दी जा। अपना अधूरा काम पूरा करके ही लौटना। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। और फिर मैं एग्जाम देने चली गई और रिक्शा पकड़ के गंगाजल लेके घर वापस आ गई। वाह मेरी बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं माँ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मेरा रिजल्ट नहीं आया। अब तो हम सगाई को भी नहीं रोक सकते। नहीं रोकूंगी मैं। तूने परीक्षा पूरी की है ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। माँ, अकेली आई हो? कहाँ है श्रद्धा? ये सगाई नहीं होगी। और मेरी बेटी भी ये शादी नहीं करेगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं? नहीं रहना है। अब आप लोगों के घर पे हमें 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना है। माँ, कॉलेज से प्रोफेसर राव का फोन आया था। रिजल्ट आया है, पास। और पता है आपको, कैंपस के रिक्रूटमेंट की तरफ से मुझे जॉब भी मिल गई है। और आप लोगों ने
अपने भाई की बीवी को इस घर की नौकरानी बनाकर रखा। ये आप लोगों का कर्म है। और मेरी माँ ने खुद मेहनत करके मुझे पढ़ाया, ये इनका कर्म है। और अब मेरा फर्ज है कि मैं अपनी माँ की सेवा करूं, उन्हें इस दुनिया की हर खुशी दूं और आप लोगों को इस बेवजह के बोझ से मुक्ति दिला सकूं। चलिए माँ। और हाँ, हम लोग आपके घर से एक भी चीज लेकर नहीं जा रहे। चलो माँ। बजरंगी, नारी ही नारी के शक्ति का स्वरूप है। वही है स्वयं की पहचान। नारी के उद्देश्य से बनता है देश महान। सत्य वचन। जय श्री राम। जय श्री राम। औरत की कामयाबी का रास्ता बनिए, उनके रास्ते का पत्थर नहीं। देखो प्रतीक, चोरी तुम्हारी साइड पर हुई है, जिसकी चाबी और कंट्रोल तुम्हारे पास ही है। और ये जो तुम मुझे फाइल दिखा रहे हो ना अकाउंट्स की, 7 लाख रुपए का हेर फेर है इसमें। और तुम ये चाहते हो कि मैं इसे नजरअंदाज कर दूं? नेवर। अपना अकाउंट क्लियर करो वरना तुम्हारा लोन कैंसिल